बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून ने अपना वर्चुअल इजलास किया जिसमें नवाज शरीफ ने लंदन से खिताब किया। नवाज शरीफ ने इस मौके पर सियासी क़यादत मुस्लिम लीग नून को कहा कि मैं शहबाज शरीफ को फ्री हैंड देता हूँ, वो जो चाहे फैसला करे। इस हुकूमत को गिराने के लिए पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती इत्तेहादी जमातों के साथ राब्ते तेज कर दिए गए हैं। कल MQM चौधरी परवेज लाई से मुलाकात करेंगे और शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। याद रहे कि MQM हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। दूसरी तरफ MQM ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया, हुकूमत में जितना हमारा हिस्सा है उतना बोझ उठाएंगे, बाकी बोझ नहीं उठाएंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने कल काफ लीग और शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। नाज़रीन, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहादी जमातों में दरारें डालने के लिए सरगर्म हो गए हैं। कहा जा रहा है कि इस मौके पर खुफिया मुलाकातें ज़्यादा की जा रही हैं और मीडिया पे कम गुफ्तगू की जा रही है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसफ अली जरदारी, परवेज लाई और शुजात में तवील मुज़ाकरात हुए, जिसमें एजेंडा यह तय किया गया कि अंदरूनी गुफ्तगू नहीं की जाएगी। बज़ाहिर जाके मीडिया से यही टॉक की जाएगी कि आइंदा चलेंगे, इकट्ठे मिलकर चलेंगे। ताहम जिम्मेदार ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग काफ आखिरी जमात होगी जो हुकूमती इत्तेहाद से इनकार करेगी। पहले इसकी अगर कोई कर सकती है तो MQM या बाप। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन सूरत हाल से घबराने की बजाय खुद मैदान में निकलने का फैसला कर लिया है और बड़े बड़े जलसे करने का ऐलान किया है। तीसरी तरफ अहम हलके हैरान है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या हुआ, आ बैल मुझे मार। अभी तक तो कोई इत्तेहादी नहीं टूटे। इलेक्शन कमीशन का फैसला फॉरेन फंडिंग का आने वाला है और एक तरफ तो मुल्क में दहशतगर्दी के खतरात हैं और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म का अवाम में जाने का फैसले पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया कि ऐसे में वज़ीर आज़म को मुल्की सियासी इस्तेकाम करना चाहिए, लेकिन अगर वो बाहर जाते हैं और खुदा न खास्ता दहशतगर्दी की वारदात हो जाती है तो फिर अपोजिशन अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में इस सरतरीन मौसम में एकदम गर्मा गर्मी आ गई है और वो चीज़ें बाहर आ गई हैं जो बिल्कुल छुपी हुई थी। यहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग के राब्ते और हुकूमती इत्तेहाद में दरारें डालने के लिए भरपूर कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में बातचीत के साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी जमातें बाप, MQM, GDA और काफ लीग के साथ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस मौके पर काफ लीग को अहम तरीन ऑफर कर दी गई है। अगर अब फैसला ये करेंगे नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान के अदम एतमाद पंजाब या वफाक में स्पीकर या सेनेट में लाया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों ने भी, जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें थी जो 3.5 साल तक इमरान खान साहब के साथ रहीं, उन्होंने भी खुलकर हुकूमत के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए हैं और महंगाई का बहाना बना के कहा जा रहा है कि हुकूमत 3.5 साल में अवाम से किए हुए वादे पूरे नहीं कर सकी, तो हमने आगे जाके इलेक्शन में लोगों से वोट लेने हैं। हुकूमत का बोझ हम वो नहीं उठाएंगे जो हम पर नहीं था। हमसे पहले भी बहुत सारी वादा खिलाफियाँ की गई हैं। इस सिलसिले में MQM ऐसी मुतरक नज़र आती है, वो एक बयान देती है और हुकूमत उनके पास मनाने के लिए पहुँच जाती है। अभी MQM से हुकूमत राजीनामा नहीं कर पड़ती तो अवामी बलोचिस्तान पार्टी हुकूमत के खिलाफ बरस पड़ती है और इसीलिए कल वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा जा रहे हैं। वो कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी एक अलग फरिस्त थमा दी है कि आप ये चीज़ें हमारे हक़ में करें, वरना हमारा और आपका मामला नहीं चल सकता। मौजूदा सूरत हाल में कोई अपोजिशन कामयाब होती है या हुकूमत कामयाब नहीं होती, लेकिन सियासी पारा इस वक्त हाई पर ले चुका है। हर तरफ हुकूमत के जाने के चर्चे हैं और अचानक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमत की मौजूदा हुकूमत पर करप्शन, नाअहली और मुल्क की तबाही के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है, पहले
मौलाना के साथ मुलाकात। अब पंजाब में नून लीग के साथ मुलाकात के लिए मौलाना साहब भी आ रहे हैं और वो मुलाकात में कहा जा रहा है कि जो 1-to-1 मुलाकात होगी उसका मीडिया में बात नहीं की जाएगी और हुकूमत अपोजिशन जमातें उस वक़्त अदम एतमाद लाएंगी जब न्यूट्रल हल्के उन्हें यकीन दहानी करा देंगे और हुकूमत की इत्तेहादी जमात हुकूमत से इलादगी का ऐलान कर देगी। MQM की जमात MQM ने कल चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही से मुलाकात के लिए लाहौर आ रहे हैं और दूसरी तरफ वो फौरी तौर पर उन्होंने शहबाज शरीफ से भी मुलाकात कर ली है। याद रखें कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर है और इस वक्त इमरान खान के टारगेट पर सबसे ज़्यादा अगर कोई शख्स है तो वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ है, जो नाअहल नहीं है, क्योंकि मरियम और नवाज शरीफ के नाअहल होने की वजह से शहबाज शरीफ राब्तों में भी है। MQM की जानिब से सख्त रिमार्क्स भी आ रहे हैं। इमरान खान के लिए वज़ीर आज़म तो अवाम एतमाद नहीं करती, तो वो कह रहे हैं हम उन पर एतमाद कैसे करेंगे जिस लीडर पर अवाम नहीं एतमाद करती। दूसरी जानिब BAP जमात जैसे बाप जिसे बाप कहते हैं उसने भी पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए और उसकी उड़ान भी हुकूमत की नज़रों से ओझल होती जा रही है। सबको पता है कि बाप का बाप कौन है और बाप मैदान में कब आती है और बाप का असल फैसला कौन करता है। क्या जो कहा जा रहा था कि DGISI के तबादले के बाद खलिश पैदा हो गई है, क्या वो वाकई ही ज़्यादा बढ़ गई है? क्या उसमें कमी आ रही है? और कुछ लोग इसको एक्सटेंशन से डोल रहे हैं, जबकि आर्मी चीफ वाशगाफ लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि वो किसी कीमत पर एक्सटेंशन नहीं लेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ सबसे बड़े इत्तेहादी हैं मगर वफाकी काबीना में बलोचिस्तान करके कि हमें नुमाइंदगी कम दी गई है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को वफाकी हुकूमत में मजीद 2 वजारतें देने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा अगर 2 वजारतें और एडवाइज़रशिप ना दी हमें, हमारी हिस्सा ना मियाँ, तो हमारा हुकूमत के साथ चलना नामुमकिन हो जाएगा। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि बाप पार्टी के साथ आसफ अली जरदारी के 3 दफ़ा राब्ते हो चुके हैं। क्या ये सब कुछ अचानक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे पे जाने के बाद हुआ? कहा जा रहा है कि इस पे 1 महीने से काम शुरू किया गया था। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने अब उन्होंने वो अवामी नेशनल पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ मुसलसल वादा खिलाफी कर रही है। जो PBA जो PAP ने इल्ज़ाम लगाया वही MQM और काफ लीग भी कहती है कि हुकूमत हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है और हमें ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करती है और जब अहम मशावरत की जाती है हमें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो अब हमने इलेक्शन में अपने फ़ैसले खुद करने हैं, हुकूमत की गिरती हुई दीवार के लिए अपनी साख ख़राब नहीं करनी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर दौरा कोयटा के दौरान वज़ीर आज़म बलोचिस्तान के साथ मुलाकात करेंगे, जहां वो उनको अपने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने की सूरत में कहा जा रहा है कि आइंदा का लाअमल तय करेगी। BAP ने कहा कि वो बड़ा कदम उठाने में गुरेज नहीं करेंगे क्योंकि 3.5 साल बाद उनके साथ जो सलूक किया गया है वो हुकूमत की वादा खिलाफियों की एक लंबी चार्जशीट है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन की भी लोधरा, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची और लाहौर के दौरों में बहुत ज़्यादा रफ्तार बढ़ती जा रही है और उनके जहांगीर तरीन ने अपने हम ख्याल ग्रुप से एक अहम तरीन मुलाकात की और सबको कहा है कि वो फ़िलहाल पाकिस्तान में रहे, किसी भी वक्त बड़ा फ़ैसला किया जा सकता है। लेकिन ज़िम्मेदार ज़राए का कहना है ये फ़ैसले तब होंगे जब ताकतवर हल्के यकीन दहानी करा देंगे कि वो हुकूमत को रेस्क्यू नहीं करेंगे। क्या ये सच है कि इस दफ़ा हुकूमत को रेस्क्यू करने के लिए ताकतवर हल्के नहीं आएंगे? जहांगीर तरीन ने अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला कर लिया और कहा जा रहा है कि जनूबी पंजाब में वफाक में जहांगीर तरीन को अहम रोल दिया जाएगा, जिसकी तरफ मुस्लिम लीग नून भी तवज्जो कर रही है और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं और आसफ अली जरदारी भी उनसे रब्ता कर चुके हैं। दूसरी तरफ इन सूरत हाल में अपोजिशन समझती थी कि हुकूमत डर के बैकफुट पर चले जाएगी, लेकिन इस मौके पर हुकूमत ने भी मैदान सजा लिया है। इमरान खान जारहाना मूड में लग रहे हैं और उन्होंने कहा है आज अपने को अपोजिशन से घबराने की ज़रूरत नहीं, इनकी करप्शन को अवाम पे याद करो, हम इनको अदम एतमाद 1 नहीं 4 लाएँ, चारों नाकाम करेंगे। इन्होंने पहले भी हमने मुश्किल हालात में वो बिल मंजूर कराए जिसमें सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत थी, तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन सिर्फ गीदड़ बगियाँ मार रही है, इनमें
नंबर गेम पूरा नहीं, उन्होंने भी अवाम में जाने का फैसला किया है। अब वज़ीर आज़म ने आज कहा है कि वो अवामी राब्ता शुरू करेंगे और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ ये हुकूमत मुहिम चलानेंगे। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पंजाब में बड़े जलसे करने के बाद कराची का भी रुख करेंगे और अंदरूनी सिंध में जाके मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की करप्शन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। एक तरफ दहशत गर्दी सर उठा रही है, माशी बहरान सख्त होता जा रहा है, जहां सबको इकट्ठा करने की ज़रूरत है वहां अभी सियासी अदम इस्तेकाम की फ़िज़ा हुकूमत में ख़ुद पैदा करने जा रही है। इस पर गैर जानिबदार हलकों को कहना है कि वज़ीर आज़म को इन इलात और इतलात के मुक़्तदर हलकों ने भी परेशान कर दिया है कि वो अवाम मर जा रहे हैं, जबकि दहशत गर्दी अरूज पर है। अगर खुदा न खास्ता वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जलसे में कोई भी वारदात होती है तो हुकूमत और मुल्क के लिए ये बेहतर नहीं होगा। वो सख्त परेशान है कि वज़ीर आज़म ने ऐसे मौके पर, जबकि अपोजिशन कोई बड़ी कामयाबी ताहाल नहीं कर सकी, मुलाकातों की हद तक है, आप बैल मुझे मारने या खुदकशी करने का क्यों इरादा रख रहे हैं। एक तरफ तो महंगाई की वजह से आवाम सख्त परेशान है और हुकूमत कहती है कि उसने जलसे करने हैं, तो लोगों को बाहर निकालने में तो हुकूमत खुद उकसा रही है। अगर लोग बाहर निकल आए और खुदा ना खास्ता लोग सड़कों पर आते हैं और वज़ीर आज़म की बजाय अपोजिशन के इस नारे के महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ उनका हिस्सा बन जाते हैं, तो वज़ीर आज़म क्या इस्लामाबाद के ताकतवर हलके भी लरस जाएंगे। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने तेवर बदल ली है और मुंह दिखाना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सख्त फैसले आने का आगाज हो चुका है। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को नहल करार दे दिया है, इलेक्शन करार दे दिया है। अब हुकूमत कह रही है कि इस फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद में गर्दिश करती खबरों के मुताबिक मार्च से पहले हुकूमत के खिलाफ सख्त फैसले आ सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि हुकूमत के एक सेनेटर के खिलाफ भी बहुत जल्द फैसला आ रहा है। अपोजिशन के पास अब रमज़ान तक का वक्त है, इससे पहले अगर वो इमरान खान को घर में ना भेज सके तो अगले 5 साल भी इमरान खान को हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकेगा। अब इमरान खान का इम्तहान है कि ताकतवर हलकों से जो हालात कशीदा हुए हैं उनको किसी भी तरीके से एक टेबल पर लाए। अगर वो एक हालात ठीक नहीं करते और ऐसे में इत्तेहादी जमातों को फ्री हैंड मिल गया, तो कहा जा रहा है कि नू पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमती अरकान को कुछ को टिकट देने का वादा करके, जिसका शाहिद अरकान अब्बासी कह चुके हैं 22 अरकान हमारे साथ है, अपने साथ मिला सकते हैं, और वज़ीर आज़म अपने लिए खाई खुद खोल रहे हैं। इस वक्त उन्हें दाना सियासतदानों की ज़रूरत है। नाज़रीन, देखना तो ये है कि पीपी और नून लीग की दोस्ती कितनी देर चलेगी, ये चले ना चले। अगर ये इकट्ठे होकर हुकूमती इत्तेहादियों को मिला लेते हैं तो हुकूमत के लिए सख्त मुश्किलात होंगी। गो के आज मुस्लिम लीग नून के इजलास में भी खासी तनकीद हुई पीपल्स पार्टी के रवैये पर, लेकिन हतमी वीटो पावर नवाज शरीफ और शहबाज के पास है। उन्होंने कहा कि आपके खदशात अपनी जगह, फ़िलहाल मुझे इमरान खान को घर भेजना है, क्योंकि जब तक नवाज शरीफ का कहना था इमरान खान वज़ीर आज़म है, मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता, हमें फ़िलहाल कुर्बानियाँ देना होगी, अगला लाअमल तब बनाएंगे कि 1.5 साल के लिए हुकूमत लेते हैं या जनरल इलेक्शन में जाते हैं। अगर इमरान खान चले गया तो सब मसाइल हल हो जाएंगे। नाज़रीन, नून लीग को ना जाने ये क्यों यकीन होता जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, इसके अभी तक असरात नज़र नहीं आए। अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है तो फिर इत्तेहादी जमातों का हुकूमत से अलहदगी एक नेचुरल बात होगी। अपोजिशन के निशाने पर वफाक और पंजाब दोनों हैं कि पहले पंजाब में तब्दीली जाए या इत्तेहादियों को अलहदगी पर आमादा किया जाए। ना क्या ऐसी वजह है कि पीडीएम जब बनी तो 11 जमातें थी, वो इकट्ठी होकर भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अब पीडीएम भी तकसीम हो गई है, लेकिन आसफ अली जरदारी और अपोजिशन जमात नून लीग में इत्तेमाद ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मुकम्मल इशारा ना सही, लेकिन कुछ हरकत ज़रूर हुई है, जिसकी वजह से सियासी टेम्परेचर इतना हाई हो गया और हुकूमत पर इस कदर इल्ज़ामात की बारिश करना शुरू कर दी है। इसीलिए शायद इन हालात में, जबकि मुल्क में वज़ीर आज़म के 2 साल हैं, ज़हराने और इशाइये की सियासत किस अंजाम की तरफ ले जाएगी? क्या ये ज़हराने और सियासत की इमरान खान को हुकूमत से दूर पाएगी? दूसरी तरफ इमरान खान टस से मस नहीं हो रहे,
और वो हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और वो कह रहे हैं कि जब वो बाहर निकलेंगे और समझेंगे कि कोई उन्हें गिराना चाहता है तो फिर वो राज अफशा करेंगे कौन कौन उनको मजबूर कर रहा था एनआरओ देने पे, और आप पीपल्स पार्टी और नून लीग को एनआरओ में कौन कौन मदद कर रहा था। शतरंज की ये चाल अजीब सी सूरत हाल अख्तियार पड़ गई है, पता ही नहीं चल रहा कौन सा मोहरा कौन इस्तेमाल कर रहा है। बादशाह और घोड़ा अपनी अलग चाल चल रहा है, वजीर अपने स्कीम में अलग लगा हुआ है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का खुलकर सामने आना हमेशा किसी बड़ी तब्दीली का पेशहमा होती है। नाज़रीन, आखिर में हुकूमत ने अपने खिलाड़ियों को वुज़रा को कहा, जिसके बाद फवाद चौधरी, असद उमर और फ़ारूक हबीब और दीगर वुज़रा अनकरीब अपोजिशन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाएंगे। और कहा जा रहा है कि हुकूमत ने प्रोग्राम किया है कि मुस्लिम लीग नून की जमात के ख़िलाफ़ FIA के 1-2 और मुकदमा दर्ज करवाए जाए और शहबाज शरीफ को अदालत की उलझनों में उलझाया जाए। वो समझते हैं जब तक शहबाज शरीफ बाहर है तो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बनेंगे। नाज़रीन, इस सियासत की शतरंज के मोरे अब किसके लिए इस्तेमाल करेंगे और बादशाह को मात होगी या बादशाह मोरों को ख़त्म करेगा, ये वक्त अब मेरा ख्याल है मैक्सिमम मार्च तक का टाइम है, क्योंकि अप्रैल में रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाएगा और इमरान खान आगे जाके बजट दे देंगे। वह हुकूमत का इम्तहान है, अपोजिशन का इम्तहान है कि वह हुकूमत को कमज़ोर पड़ती है या मादी की तरह उनकी बढ़के महद बढ़का और नाकामी की एक नई दास्तान बन जाती है। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी, अपने और इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।